तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक लॉगिन फॉर्म। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर तीन फील्ड होगी। पहली होगी हमारा, हम यूजर से नेम लेंगे, दूसरे में लेंगे ईमेल, पासवर्ड लेंगे, देखते हैं क्या लेना है, और उसके बाद यहाँ पर एक बटन लगाएंगे जिसके ऊपर हमने लॉगिन लिखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। एक इनपुट फील्ड होगी, यहाँ पर हम इंटर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर और एक फील्ड होगी, यहाँ पर हम ईमेल या फिर पासवर्ड जो भी कुछ रखेंगे वो टाइप करेंगे, और यहाँ पर एक लॉगिन बटन होगा। ठीक है, जैसे हम इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बैकएंड के अंदर जो हमने यहाँ पर डाटा लिखा था वो हमें यहाँ पर हमारे कंसोल के अंदर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो, इस पहले वाले फील्ड में और इस दूसरे वाले फील्ड में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक लिखेंगे, और डायरेक्टली हम लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें एक एरर शो होगा कि जो इनपुट फील्ड है हमारी दो, वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए, उसके बगैर तुम लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शनलिटी के अंदर हम लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक मेन चीज, हम HTML लिखेंगे पूरी की पूरी। CSS के अंदर मैं थोड़ी सी CSS स्किप करूंगा, मतलब दिखाऊंगा, पर कॉपी पेस्ट मारने वाला हूं मैं CSS, क्योंकि पूरा फोकस हमारा यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो फिर यार यहाँ पर तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये वीडियो चलने वाली है। CSS में तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम तुम्हारे हाथ से बाद में भी जाके लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ एडवांस CSS नहीं लिखने वाले, इसलिए CSS में कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारी HTML कुछ इतनी आएगी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। उसके अंदर ये थोड़ी बहुत CSS है, 70 लाइन की CSS है, नॉर्मल है, तुम कोई भी नॉर्मली समझ सकते हो या फिर लिख सकते हो देख के। तो चलो, और यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी है। तो चलो ये भी इसे लाइव करके तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ सबसे पहले कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो इनपुट फील्ड मिल रही है, एक तो है हमारा ईमेल, दूसरा है पासवर्ड, और इन्हें हम बिना भरे डायरेक्टली लॉगिन पेज पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें बता रहा है प्लीज फिल दिस ID। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ थालापति, और यहाँ पर मैं कुछ रैंडम स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे लॉगिन के ऊपर देखो, लॉगिन सक्सेसफुल ऐसा पॉपअप आ रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर जैसे ओके करता हूँ, तो इंस्पेक्ट में जाके देखेंगे हमारा डाटा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा ईमेल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे मेरा ईमेल मिल रहा है, और मेरा पासवर्ड जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी थी वो मुझे मिल रही है। तो चलो, इसे मैंने कैसे बनाया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो, इसे मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ इन सबको। तो यहाँ पर ना मैं एक ब्लैंक फोल्डर बनाऊंगा, नाम दूंगा लॉगिन पेज। ठीक है, इस लॉगिन पेज को, ब्लैंक फोल्डर को मैं अपने VS कोड के अंदर खोलूंगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पेज बनाऊंगा, उसे मैं नाम दूंगा index.html। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, और एक फाइल बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा styles.css, और मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा script.js। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, HTML के अंदर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी ना सबसे पहले ना इस बॉडी टैग के अंदर नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, इसे CSS के साथ लिंक करते हैं। href के अंदर हम लिखेंगे styles.css, रिकमेंडेशन मिल रहा है। और यहाँ पर जस्ट बॉडी टैग के अंदर, मतलब सबसे नीचे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर देखो, मैं लिखूंगा src, और src के अंदर लिखूंगा script.js। यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक डिव बनाना है, लॉगिन कंटेनर करके। तो यहाँ पर मैं, अभी देखो, यहाँ पर लॉगिन कंटेनर नाम से मेरा एक डिव बन चुका है। अभी इस डिव के अंदर मैं लिखूंगा h2 टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर और एक डिव बनाऊंगा, या फिर यहाँ पर ना मैं एक फॉर्म बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे फॉर्म के अंदर सब कुछ चाहिए। फॉर्म के अंदर देखो, यहाँ पर मुझे एक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए एक ID, फॉर्म को देना है मुझे। तो ID में दूंगा लॉगिन फॉर्म। अभी इस लॉगिन फॉर्म के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे फॉर्म के अंदर आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। अभी मैं इस फॉर्म के अंदर हूँ, मतलब इस फॉर्म टैग के अंदर हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे एक डिव बनाना है जिसे मैं नाम दूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा एक लेबल टैग, और फॉर के अंदर लिखूंगा ईमेल। अब यहाँ पर नीचे आते हो, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेते हैं सबसे पहले, उसका जो टाइप है इसे हम रखेंगे ईमेल, और उसकी जो ID है जो हमने सबसे ऊपर डिफाइन की थी उसे हम लिखेंगे यहाँ पर ईमेल। ID के बाद हम लिखेंगे
होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखूंगा इंटर यूर। इस प्लेस होल्डर के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमारे इनपुट फील्ड के अंदर डिफॉल्ट में मिल जाता है हमें ना। तो हो गया। तो अभी क्या करूंगा मैं, ये जो मैंने बनाया था मेरा डिव फॉर्म ग्रुप करके, अभी इससे बाहर आ जाऊंगा मैं। यहाँ पर देखो ये डिव यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसको यहाँ पर मैंने क्लोज किया तो देखो ये डिव यहाँ पर खत्म हो रहा है। यहाँ से मैं ऐसे बाहर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर बाहर आके मैं और एक डिव बनाऊंगा वापिस से, उसे भी सेम नाम दूंगा डॉट फॉर्म डैश ग्रुप। वापिस से इसके अंदर सेम ही चीज लिखूंगा जैसे कि लेबल। लेबल के अंदर यहाँ पर मुझे पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पर मैं PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड वापस से लेता हूँ। इसके अंदर मैं टाइप जो है वो लिखूंगा पासवर्ड। उसके बाद इसकी जो आईडी होगी वो होगी पासवर्ड। अब देखो यहाँ पर मैं आईडी क्यों दे रहा हूँ वो मैं तुम्हें बाद में पता चलेगा तुम्हें, जब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा उस टाइम पे। और ये जो प्लेस होल्डर होगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगा इंटर यूर पासवर्ड। ठीक है। अभी देखो वापिस से मैं इस ड्यू के बाहर आ जाऊंगा, और यहाँ पर ना एक बटन टैग का इस्तेमाल करूंगा, बटन जो हमें डिफॉल्ट मिलता है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉगिन, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिखो। और इसका जो टाइप होगा, ध्यान से देखो, इसका जो टाइप होगा वो होगा सबमिट। मतलब जब सबमिट करूंगा तब इसकी जो क्लास होगी, और इस क्लास का नाम हम देंगे BTN, और उसके बाद एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, और इसे ना फिलहाल तो ब्लैंक ही रखते हैं। और इसे हम आईडी देंगे एरर मैसेज, क्योंकि हमारा जो एरर मैसेज आएगा वो हमें यहाँ पर मतलब शो होगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लास देते रहूँ डैश। देखो यहाँ पर हमें 3 फील्ड मिल रही है, इनपुट, ईमेल, पासवर्ड 2 फील्ड मिल रही है, और यहाँ पर एक लॉगिन बटन मिल रहा है। तो चलो अभी CSS की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर CSS को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो देखते हैं आउटपुट। देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है बड़ी CSS। यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी है, यहाँ पर देखो ये जो हमारा मेन बॉडी है, इसे मैंने सबसे पहले CSS दी है थोड़ी बहुत, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन। मतलब इससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है ये वाला सब वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है ये सब वो सेंटर में आ जाएगा। ये फंक्शनलिटी लगाई है मैंने इससे, मतलब इस बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद ये जो लॉगिन कंटेनर है ये वाला डिव, इसे मैंने स्टाइलिंग दी है, उसका बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विड्थ। इससे क्या होता होगा, मतलब इस डिव से क्या होगा, लॉगिन कंटेनर से, लॉगिन कंटेनर से होगा ये जो हमारे, ये देखो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, डार्क व्हाइट मतलब प्रॉपर व्हाइट कलर, वो यहाँ से मिल रहा है हमें। तो उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये जो है लॉगिन फॉर्म, ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसे यहाँ पर मैंने मार्जिन बॉटम से दी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है, मतलब वो सेंटर में आ जाएगा। और जो हमारा ये फॉर्म ग्रुप है, यहाँ पर देखो मार्जिन बॉटम से 15 दी है। अभी देखो यहाँ पर ये फॉर्म ग्रुप को मैंने एक बार कुछ स्टाइलिंग दे दी। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो है हमारा ग्रुप, जो पासवर्ड वाली फील्ड है, उसे भी सेम ही CSS अप्लाई होगी, क्योंकि क्लास का नेम उनका सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लेबल है, अभी देखो लेबल क्या, लेबल को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, मार्जिन बॉटम, बॉटम से 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो लेबल है और जितने भी लेबल टैग है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उन सबको ये CSS डिफॉल्ट में अप्लाई हो जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है उसे CSS दी है, विड्थ मैंने 100% रखी है, पैडिंग 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। इससे क्या होगा, जो हमारी इनपुट फील्ड है, जो जितने भी हमारे यहाँ पर पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है या फिर ईमेल वाली इनपुट फील्ड है, इन दोनों को एक जैसी स्टाइलिंग मिलेगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, इनपुट फील्ड को फोकस किया है, मतलब इनपुट फील्ड के ऊपर देखो यहाँ पर जैसे ही तुम माउस लेके आओगे, वो उसका क्या होगा, आउटलाइन जो होगी वो नन हो जाएगी। और मतलब माउस नहीं लेके आओगे, जैसे तुम देखोगे इनपुट फील्ड को, यहाँ पर देखो उसकी जो बॉर्डर है वो ग्लो हो रही है। देखो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखो बॉर्डर कलर जो है मैंने चेंज कर दिया है येलो। यहाँ पर मैं बॉर्डर कलर एग्जांपल पकड़ो ब्लैक करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देखो क्लिक करूंगा, इसका जो बॉर्डर का कलर है वो देखो ब्लैक हो रहा है। तो यहाँ पर ना मैं डिफॉल्ट इसका थोड़ा सा ब्लू, हाईलाइट ब्लू रखता हूँ। ठीक है, ये थीम के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर बॉर्डर की जो शेडो आ रही थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बॉर्डर की शेडो है छोटी सी दिख रही होगी तुम्हें, तो बॉर्डर के अंदर मतलब बैकग्राउंड में थोड़ी सी शेडो आ रही है ब्लू कलर की, वो क्यों आ रही है, वो इस बॉर्डर शेडो फंक्शन की वजह से आ रही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर BTN जो है
जो हमारा बटन है उसको विड्थ जो है मैंने 100% रखी है, बॉर्डर जो बैकग्राउंड जो है उससे मैंने ब्लू रखा है, और यहाँ पर कलर व्हाइट रखा है, उसकी पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर को मैंने नन रखा है, बॉर्डर रेडियस को 5 पिक्सल। जब उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा वो पॉइंटर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल हमारा एरो नहीं रहेगा, कुछ पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। फॉन्ट साइज जो है उसकी वो 16 पिक्सल रखिए। और अभी देखो बटन के ऊपर जैसे मैं हवर करूंगा, मतलब माउस लेके जाऊंगा, उसका कलर येलो मतलब ब्लू हो जाएगा, ये ऐसा कुछ ये रखते हैं। ठीक है चलो, अब जो हमारा एरर मैसेज होगा, जो हमारा ये लास्ट वाला टैग यहाँ पर हमने लिखा था, देखो यहाँ पर हमने ये जो लास्ट वाला टैग लिखा था, थोड़ा दिखा देता हूँ एरर मैसेज। इसको मैंने क्या दिया है, इसका जो कलर हो एरर आएगा, एरर मतलब क्या, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ का कलर जो होता है वो रेड ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने रेड कलर दे दिया है। उसके बाद इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे मैंने 14 पिक्सल रखा है, मार्जिन टॉप से मैंने रखी है एरर मैसेज की 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन को रखा है सेंटर, डिस्प्ले को नन रखा है। ठीक है चलो, तो आई होप आपको CSS कैसे मैंने अप्लाई की वो समझ में आ चुकी होगी। तो अभी सबसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो चलो जावास्क्रिप्ट लिखने को चालू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फील्ड है लॉगिन फील्ड और एरर मैसेज की फील्ड, जो लॉगिन फॉर्म है, इनके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे, मतलब इनके अंदर जो भी कुछ कंटेंट होगा वो हमें चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉन्स्ट, सबसे पहले कॉन्स्ट लॉगिन फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये कोड तुम्हें देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी से ट्रिगर करने वाले हैं। और एक डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनबिल्ट फंक्शन है, इससे हमें उस आईडी के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा हमें यहाँ पर हम उसे ट्रिगर कर सकते हैं। उसके बाद वापस से एक बार कॉन्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे लॉगिन फॉर्म तो मिला, अब मुझे एरर को भी ट्रिगर करना है, तो फिर मैं यहाँ पर एरर मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, देखो मैंने हर चीज को ना एक आईडी दी है, इस आईडी की मदद से हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो आईडी है वो मेरी यहाँ पर आएगी, तो ये जो आईडी मैंने दी थी वो मैंने दी थी क्योंकि मुझे इस फॉर्म को पूरे के पूरा हैंडल करना है। अब अभी देखो यहाँ से क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मैं ना इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी को मैंने यहाँ से यहाँ पर अंदर। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो लॉगिन फॉर्म के अंदर जो कंटेंट आएगा वो हमारा आएगा इस लॉगिन फॉर्म के अंदर। अभी हम इस्तेमाल करेंगे इस लॉगिन फॉर्म को, जब भी हमें इनमें से किसी भी डाटा का इस्तेमाल करना होगा तो हम इस लॉगिन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी एरर मैसेज शो करना होगा तो हम इस एरर मैसेज इस कंटेनर का जो नाम है इस एरर मैसेज का इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली हमें सजेशन मिल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस लॉगिन फॉर्म के अंदर ये जो हमारा ऊपर वाला 1 नंबर लाइन वाला लॉगिन फॉर्म है, ये जो लॉगिन फॉर्म है इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर के मदद से क्या होता है, हम इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबमिट करना है, जब मैं इसके ऊपर सबमिट करूंगा तब क्या होता है। अभी देखो यहाँ पर इवेंट लिस्नर 2 प्रॉपर्टी लेता है, एक तो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसके बाद लेता है एक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और फंक्शन के अंदर ना इवेंट लिखता हूँ, या फिर ई भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, मैं नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूँ। तो देखो अभी मैं हमारे फंक्शन के अंदर हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा इवेंट लिखा है मैंने इसके अंदर इवेंट को, इसे ना प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, जो हमारा रिफ्रेशमेंट होता है पेज का, जब तुम इनपुट फील्ड में क्लिक करते हो, पासवर्ड फील्ड में क्लिक करते हो, उस टाइम पे ना ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेज मतलब रिफ्रेश होता है। उस रिफ्रेश को, वो रिफ्रेश हमें नहीं चाहिए। हमें रिफ्रेश कब चाहिए, होना चाहिए पेज जब हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें तब। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ मेल, ईमेल के अंदर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट, ईमेल के अंदर जो भी चीजें होगी वो मुझे मिलनी चाहिए। तो अभी किसके अंदर, यहाँ पर मुझे ईमेल के अंदर, ये जो ईमेल लिखा है मैंने यहाँ पर ईमेल, इस ईमेल के अंदर जो भी कुछ आएगा वो मुझे इस ईमेल के अंदर मिलेगा। किसकी मदद से मिलेगा, ये मिलेगा मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से क्या चाहिए, इस ईमेल के अंदर से मुझे क्या चाहिए, वैल्यू, और यहाँ पर मैं ट्रिम फंक्शन को लगा देता हूँ और सेम टू सेम यहाँ पर कॉन्स्ट
पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद मैं लिखूंगा पासवर्ड, और इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यू। तो अभी देखो यहाँ से क्या होगा, हमें ये जो हमने लिखा है ईमेल और पासवर्ड, इससे क्या होगा, हमें वो वैल्यू डिटेक्ट होगी। मतलब जो हम अपने इनपुट फील्ड के अंदर लिखेंगे वो सब चीजें हमारी स्टोर हो जाएगी हमारे इस ईमेल के अंदर और इस पासवर्ड फील्ड के अंदर। मतलब जो भी हम ईमेल फील्ड के अंदर लिखेंगे वो हमें इस ईमेल के अंदर मिलेगा, और जो भी हम चीजें पासवर्ड फील्ड के अंदर लिखेंगे वो हमें पासवर्ड के अंदर मिल जाएंगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है ना कि जब यूजर आए और डायरेक्ट लॉगिन पेज पर क्लिक करे, तब हमें लॉगिन पेज नहीं शो करना, मतलब कुछ भी उसे वहीं पर रुकाना है कि भाई पहले ईमेल और पासवर्ड डाल, उसके बाद लॉगिन कर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, ऐसा हो तो, मतलब कैसा हो तो, ईमेल जो नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू का साइन दिया है, ईमेल हमारा नहीं होगा, मतलब ईमेल हमारा नहीं दिया होगा, और उसके साथ हमारा पासवर्ड भी फील्ड नहीं है, ये दो फील्ड नहीं है। तो क्या होना चाहिए वो हम इसके अंदर लिखेंगे। क्या होना चाहिए, एरर मैसेज पहुंचना चाहिए। एरर मैसेज के अंदर हम लिखेंगे एरर मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, तुम्हें वो ऊपर पॉपअप आता है ना विंडोज के ऊपर, वो पॉपअप तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। टेक्स्ट मैसेज के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद एरर मैसेज डॉट स्टाइल डिस्प्ले, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले के अंदर लिखूंगा ब्लॉक, और ना यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, इसे रिटर्न कर देता हूँ। तो ये सब चीजें हैं वो रिटर्न हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब ऐसा नहीं हुआ, यूजर आया उसने सब बराबर डाल दिया, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एल्स आता है, या फिर रिटर्न ऐसा भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जब यूजर ने सब कुछ चीजें बराबर डाली, तब मुझे कंसोल डॉट लॉग करके दो, कंसोल डॉट लॉग करके दो। क्या मुझे लॉग इन में चाहिए ईमेल, और इस ईमेल के अंदर मुझे चाहिए ईमेल, और वापस से एक बार कंसोल डॉट लॉग करते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर मैं ना पासवर्ड फील्ड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और जब मुझे ये सब दिखे, मतलब ये जो नो, मतलब ईमेल और पासवर्ड उसने सब कुछ बराबर डाला है यूजर ने, तो एक काम करो, मुझे क्या करना है, मुझे एरर मैसेज एक शो करना है। जो हमारा एरर मैसेज था, हमने जो पी टैग के अंदर लिखा था एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है हमारा, वो अभी हमें दिखना नहीं चाहिए यूजर को, क्योंकि यूजर ने सब कुछ बराबर डाला है। तो यहाँ पर उसे हम नन कर देते हैं। एरर मैसेज जो है हमें दिखेगा हर टाइम, उसकी जो स्टाइल है, उसका जो डिस्प्ले है, उसे हम नन करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसे एरर मैसेज शो नहीं होगा। और यहाँ पर ना एक अलर्ट इस्तेमाल करेंगे। अलर्ट, अलर्ट एक विंडोज का या फिर तुम्हारे सिस्टम का ब्राउजर का एक डिफॉल्ट फंक्शन आता है अलर्ट। अलर्ट से क्या होता है, तुम्हारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर देखो एक पॉपअप आता है, यूजर सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, ऐसे अलग अलग अलर्ट्स आते हैं। वो अलर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो अलर्ट क्रिएट करते हैं हम इस अलर्ट अलर्ट फील्ड की मदद से। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर अभी जो भी कुछ लिखूंगा मैं, यहाँ पर देखो लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। हाँ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं वो हमें हमारे अलर्ट के अंदर शो होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारी HTML भी खत्म हो चुकी है, इतनी HTML है। तो चलो इस प्रोजेक्ट को ना मैं अभी रन कर देता हूँ, या फिर रन है सबसे पहले, ठीक है। चलो एक बार ना इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर कंसोल के अंदर कुछ भी एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे वापस से एक बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर स्टार्ट नहीं था इसलिए वो एरर आ रहा था। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर देखो ऑल कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब मेरे यहाँ पर देखो स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत की है। तो अभी इसे मैं करेक्ट कैसे करूंगा, तब देखो यहाँ पर मैंने अलर्ट मैसेज दिया था। कब दिया था मैंने अलर्ट मैसेज, जब मेरा ईमेल और पासवर्ड, इफ के अंदर ईमेल और पासवर्ड नहीं दिया होगा, मतलब नहीं होगा, तब मुझे अलर्ट शो करो। यहाँ पर देखो मेरी ये जो यहाँ पर मैंने एफ जो है वो लगाना भूल गया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वापिस से मैं वही कर रहूंगा, ईमेल भी नहीं दूंगा, पासवर्ड भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देखो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या करूंगा, thalapathy@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा हैरी पॉटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं पासवर्ड फील्ड तुम्हें शो कर देता हूँ। कुछ मेरा ईमेल और पासवर्ड इस तरह से है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ना कंसोल को ओपन करूंगा, तो तुम्हें दिखाई दे। अभी देखो यहाँ पर
कंसोल के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे ईमेल और पासवर्ड जो फील्ड के अंदर जो भी कुछ कंटेंट लिखा था वो कंटेंट मुझे यहाँ पर कंसोल के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी शो हो रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। और जैसे मैं यहाँ पर ओके दबाऊंगा तो ये फील्ड मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ओके दबाया ये फील्ड मुझे मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर्म हैंडलिंग और फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है उसे फेच कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।